बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब ये व्लॉग है मेरी बर्थडे और हमारी एनिवर्सरी के दिन का। तो मैं जनाब रेडी शेडी हो गई हूँ और सोचा आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊँ। और ये ज्वेलरी मैंने इतनी सस्ती ख़रीदी थी कि मैं आपको बताऊँगी ना तो आप यकीन ही नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सोचा बेहतर है ना ही बताऊँ। तो तो मैं जनाब यहाँ पे तैयार श्यार होके शशके मारने के बाद घर से नीचे उतरे और हमने कहा अब चला जाए। सही मानों में ठंड देख रही हूँ मैं इस बार। तो अब मुझे पता चला है कि भई ठंड ऐसी होती है। पहले तो मैंने अपनी जैकेट निकाली, ज़रा फैंसी सी, लेकिन फिर मैंने कहा उसके बाद भई पफ़र ही पहन लो, क्योंकि कुछ पता नहीं है मुझे थोड़ी देर बाद सही वाली ठंड लगनी शुरू हो जाएगी और मुझे कुछ फ़ोबिया भी हो गया है ना। मुझे लगता है अगर मैं विंटर जैकेट नहीं पहनूँगी ना तो मेरा उसके बगैर गुज़ारा नहीं है। अगर हो भी रहा हो ना तो मैं सोचती हूँ कि नहीं है। तो फिर मैंने विंटर जैकेट पे स्विच किया और वही पहन लिया और उसके बाद फिर हम ये निकल पड़े। और मैं आपको दिखाती हूँ ये बिल्डिंग पूरी ऊपर से नीचे तक फ़ोग में कवर थी। आपको लग रहा होगा मेरे कैमरे पे कुछ है, लेकिन ये फ़ोग है और शायद कैमरे में इतनी अच्छी कैप्चर ना आ रही हो, मतलब हो रही हो और दिख रही हो, लेकिन रियल में ये लिटरली बहुत ज़्यादा फ़ोग थी। और ये जनाब मैंने अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ाई क्योंकि एक्चुअल में तो मैं इतना तेज़ नहीं चल सकती हूँ, तो मैंने कहा देख के एंजॉय कर लूँगी मैं। और उसके बाद मैंने ये एक सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश की, नाकाम कोशिश। तो आप बताइएगा, वैसे ये ना बड़ा प्यारा लगता है इधर से। तो उसके बाद हम यहाँ फ़ौरन से मैंने ट्रांज़िशन किया, ना करते हुए भी, और हम CNA पर आ गए हैं और यहाँ पे लगा हुआ था अंगे बहुत, ये लोग डिस्काउंट को बोलते हैं। तो बड़ा कोई क्रेज़ी किस्म का डिस्काउंट था और जिन चीज़ों पर नहीं था उसे देख के मुझे बहुत हैरत हुई कि लिटरली एक वूल की एक शर्ट है और उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा कि मुझे देखकर ही चक्कर आ गए थे। फिर मैंने कहा मैं नहीं देखूँगी। तो मैं सस्ती चीज़ें देखती हूँ जिसको देख के मुझे चक्कर ना आए। तो ये मैंने कुछ बैग्स देखे और उसके बाद मैंने जब ये जैकेट देखी ना तो मुझे एक कार्टून कैरेक्टर याद आ गया। और उसके बाद फिर मैंने सारे और मज़ीद बैग्स देखे, मज़ीद कपड़े देखे, कुछ ज्वेलरी देखी जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो आपको प्राइस भी शो हो रहे होंगे, ना हो रहे हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, दिख जाएंगे। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये इस तरह से देखना? मुझे कैप्चर करने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन मैं करते-करते भूल भी जाती हूँ कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो इसी तरह मैंने किया था। यहाँ पे मैं आराम से लैंडस्केप मोड पे कैप्चर कर रही थी और बीच में मैं भूल गई थी और सीधा वर्टिकली पकड़ लिया था। ख़ैर यहाँ पे मैं ये टॉप देखे, कुछ सॉक्स वग़ैरह देखे और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ी। वैसे इस टॉप पे हमारी काफ़ी बहस हुई। मैंने कहा ये अच्छा है, तो मुझे सुनने को मिला कि नहीं अच्छा नहीं है। मैंने कहा नहीं अच्छा है। तो किस और CNA पर इतनी कोई प्यारी ज्वेलरी थी, इतना ये शाइन कर रहे थे और ऑब्वियसली लाइटिंग होती है तो लाइटिंग में और ज़्यादा इन्हांस होकर चीज़ें आती हैं, बट स्टिल बहुत प्यारी ज्वेलरी थी। फिर उसके बाद हम यहाँ मॉल की तरफ चले और इस स्ट्रीट पर मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे नहीं पता ये वीडियो में आप लोगों को कैसी लग रही हैं, मुझे बताइएगा कमेंट में कि कैसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे खड़े होके इस स्ट्रीट को देखना बहुत प्यारा लग रहा था और मैंने कोशिश की कि मैं अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को लो करूँ ताकि इन लाइट की अपनी जो ब्राइटनेस है और जो वार्मनेस है वो ज़रा सही से फील हो। तो ऐसा करके मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की और जगह-जगह क्रिसमस के स्टॉल और गहमा-गहमी चल रही थी। मैंने कहा ये लोग इतना एन्जॉय कर रहे हैं, तो फिर क्रिसमस के बाद ये लोग क्या करेंगे? फिर मुझे याद आया वही करेंगे जो हम करते हैं चाँद रात के बाद, आराम। और ये मैं एंटर हो चुकी हूँ मॉल में। और मुझे लगता है यहाँ के मॉल बहुत छोटे होते हैं। पाकिस्तान में इवन कराची में से मैं हूँ तो वहाँ पे तो मुझे बहुत बड़े लगते थे। हमारा इम्तियाज़ इनसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता बड़े हैं। ख़ैर उसके बाद हम ये आ गए और ये शॉप इलेक्ट्रॉनिक की इतनी ज़बरदस्त है ना, अंडर द वन रूफ़ आपको सब कुछ मिल जाता है। मोबाइल से लेके होम अप्लाइंसेस से लेके ब्यूटी टूल्स से लेके, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको इस शॉप पे मिलेगी। और डायसन वालों ने तो भाई कमाल कर दिया। ये इतने मज़े का वैक्यूम है ना कि इसकी ग्रिप इतनी अच्छी है, ऊपर से ये बहुत ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी। ऑल्दो हमारे पास वैक्यूम है लेकिन इस पे मेरा बड़ा दिल आ रहा था। फिर उसके बाद हमने ये कुछ चीज़ें देखी। ये तो हमें लेना नहीं था, लेकिन हाँ फ्रिज देख के बड़ा दिल हो रहा था कि भाई फ्रिज लेना चाहिए ना। तो दिल तो कर रहा था यहाँ से उठा के पाकिस्तान ले जाऊँ लेकिन ऐसा किया जा नहीं सकता। तो खैर देखा, अच्छा लगा। यहाँ पर 8 बजे ना सब कुछ बंद हो जाता है, चाहे क्रिसमस हो या और कोई ओकेज़न हो।
इस चीज़ पे ना ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि अगर कोई इवेंट है, कोई ओकेज़न है, भई आज ज़रा 1 घंटा देर से बंद करते हैं या संडे को खोल लेते हैं। नहीं भई, रूल इज़ रूल। ख़ैर ये इनकी बहुत अच्छी बात भी है। और ये हम जनाब फ्रिज को चेक कर रहे थे, तो आप भी अंदर से देखें और मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज़ दिखाती हूँ। वैसे तो प्राइसेज़ आपको शो हो जाएँगी, अच्छा ख़ासा डिस्काउंट भी इस पे लगा हुआ है, बट स्टिल मुझे फ़ील हो रहा था कि महँगा है, बट लेकिन वर्थ बाइंग है। तो यहाँ इनके ना एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आपको ना फ्रिज में 3 ऑप्शंस मिलेंगे, एक पानी का, एक क्रश्ड आइस का और एक क्यूब्स का। तो मैंने कहा ये तो बड़ी कमाल चीज़ है भई, ये मैंने इससे पहले मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया था, तो ख़ैर अभी मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आई नो ये इतना नया नहीं होगा, बहुत लोगों को आप में से पता होगा। तो ख़ैर फ्रिज पे काफ़ी दिल आया, इतना दिल आया कि मैं बाहर निकल गई क्योंकि 9 बजने वाले थे। तो उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से चेक किया और ये अभी हम देख रहे हैं कि ये पानी का यहाँ पे फ़िल होता है यहाँ पे। और नीचे मैं आपको दिखाती हूँ जो 3 ऑप्शंस की मैं बात कर रही थी और ये प्राइसेज़ आपको शो हो रहे होंगे। ये रहे तीनों ऑप्शन जिनकी मैं बात कर रही थी। तो मुझे लगता है ये काफ़ी बेस्ट है, मतलब यहाँ का तो मुझे नहीं पता लेकिन पाकिस्तान में तो बेस्ट है। और ये जनाब डाइसन फिर से महफ़िल लूटने के लिए आ गए और मैंने यहाँ पे अपने बालों को कर्ल करके देखा था, इससे बहुत मज़े के कर्ल हो रहे थे और अच्छा ख़ासा डिस्काउंट था हेयर ड्रायर पर, ब्लो ड्रायर पर, स्ट्रेटनर, कर्लर, इन चीज़ों पर भी ना। तो थोड़ा-सा हमने इसको भी देखा, पीछे से मुस्तकिल अनाउंसमेंट हो रही थी कि 8 बजने वाले हैं, वो ना बताते रहते हैं 10 मिनट रहते हैं, 5 मिनट रहते हैं। तो उसके बाद हमने कहा भई इससे पहले कि ये ये हमें निकालें, हम खुद ही चलते हैं। और ये चलते-चलते मैं भूल गई थी कि हम ये इतनी बड़ी शॉप है ना कि मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था, तो रास्ते से ना एक छोटी-सी वीडियो भी बना ली थी। ख़ैर उसके बाद हम बाहर निकले और हमने सोचा कि भई अव्वल ताम बादस कलाम के मफ़रूज़े पर अमल करें और पहले कुछ खाएँ क्योंकि बहुत भूख लगने लगी थी ना घूम-घूम कर। तो काफ़ी सोचने के बाद हमने ये कुछ चीज़ें ऑर्डर की, तो उसके बाद उन्होंने हमें ये आसरा नंबर 1 ला कर दिया कि आसरा रखें, खाना आ रहा है। तो मैंने लिम्का ऑर्डर किया था और लिम्का बहुत मज़े का था। इतने मज़े का था कि अभी वीडियो के वॉइस ओवर करते हुए मेरा फिर से पीने का दिल चाह रहा है। और ये आसरा नंबर 2 है कि इसके साथ उन्होंने हमें ये नान और सैलेड ला के दे दिया था कि थोड़ा-सा और आसरा कीजिए, खाना आ रहा है। और जनाब ग्लास हो, कप हो और मैं ये ना करूँ ऐसा तो हो नहीं सकता। और ये रही मैं लिम्का पीते हुए और जनाब हमारा खाना फाइनली आ चुका है। पहले तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप ये खाएँ, आप इसमें से खाएँ, आप प्लीज़ इसे चेक करें, आप इसे ट्राई करें। और जब उन्होंने कर लिया तो मैंने कहा चलें अब आप मुझे भी खिलाएँ। मैंने आपको अपनी प्लेट में से खिलाया था। तो उसके बाद मैंने ब्लैकमेल करके उनका भी चखा और ये रहा हमारा चुन्नू मुन्नू सा छोटू मोटू सा केक, क्यूट सा। और आज का व्लॉग था यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।